बोलो अहोई माता की जय। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है, अहोई आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती है जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे और सायकाल दीवार पर अष्ट कोष्टक की अहोई की पुतली रंग भर कर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चे का चित्र भी बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पलटे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाए जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के दो दो दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पैंडल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा दें। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए बायना निकाल कर रख दें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनें। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगकर आदरपूर्वक उन्हें दे देवें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होकर बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित नए मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई माता का आचमन। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो उसे अहोई माता का उज्मन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक तियल साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार पैसे रखकर रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगकर वह सभी सामान सासू जी को दे देवें। तियल तथा रुपए सासू जी अपने पास रख लें अथवा हलवा पूरी का बायना बांट दें। बहन बेटे के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। अहोई माँ का अशोकाष्टमी का व्रत। यह व्रत प्राय कार्तिक बदी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दिवाली होती है। इस दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर मांडकर पूजन किया जाता है। अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की सियाऊं और 2 गुड़िया रखकर मोली नाल में पिरो लेवें। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित सियाऊं माता का अर्जे और सीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। कहानी इस प्रकार है। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी त्यों ही सेऊ के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याऊ के खून से सना देख तो उसे स्याऊ के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ और परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उनसे अनजाने में हुआ था। तो इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब स्याऊ अपने घुरकाल में गया तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार के विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह से समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना ही उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और वे पूर्णतः असक्त हो गए और अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े
उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया। और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सहे के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे और अहोई माता अजगता देवी का विधि विधान से पूजन आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आश्वासित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चल दिए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। बहुत सोच विचार करने के बाद भली प्रकार निश्चित करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजगता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने से अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख भी प्राप्त होगा। बोल अहोई माता की जय। अब दूसरी कथा कहते हैं। एक साहूकार था जिसके 4 बेटे थे, 7 बहुएं थी और 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ यानी सेई के मात थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि उसमें तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई और कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोलो, क्या मांगती है तुम? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी यानी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप तुम्हारे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पर स्याऊ माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के जाने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनके जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो गई और कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गिरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होए? स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊंगी। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख
तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उचमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उचमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी थोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खून उचमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोक कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोक बंधाई नहीं, सो मैंने कोक बंधा ली थी। अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोक खुल गई है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोक खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले व सुनने वालों की तथा सब परिवार की कोक खोलियो। बोल अहोई माता की जय, बोल अहोई अष्टमी की जय। श्री आरती श्री अहोई माता की। जय होई माता मैया, जय होई माता, तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय होई माता, ब्रह्मानी रुद्रान, कमला तू ही है जगमाता, मैया तू ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय होई माता, माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, नित मंगल आता। ओम जय होई माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही शुभ दाता, मैया तू ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, जगनिधि की त्राता। ओम जय होई माता, जिस घर थारो वासो, वाहि में गुण आता, मैया वाहि में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं धड़काता। ओम जय होई माता, तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता, मैया पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय होई माता, शुभ गुण सुंदर मंदिर, शीर निधि जाता, मैया शीर निधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय होई माता, श्री होई माता जी की आरती, जो कोई नर गाता, स्वामी प्रेम सहित गाता, और आनंद समाता, और आनंद समात, उपजे पार उतर जाता। ओम जय होई माता, जय होई माता, मैया जय ही माता। तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय होई माता। बोल होई माता की जय, बोल गणेश जी महाराज की जय, बोल पार्वती मैया की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल होई अष्टमी माता की जय।